हेलो स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस की लेक्चर सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा? न्यूट्रिशन पढ़ा, रेस्पिरेशन पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन पढ़ा। अब इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, जिसमें हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये जो टिश्यूज होती हैं, वैस्कुलर टिश्यूज, ये प्लांट में फूड और वाटर को कैसे ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके थ्रू हो रहा है? तो प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। प्लांट्स के पास कुछ स्पेशल जो है टिश्यूज हैं, वैस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं जिनको, जो क्या काम करती हैं? ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं सब्सटेंस को। तो आता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर जो है प्लांट्स में किसके थ्रू हो रहा है? तो वो वैस्कुलर टिश्यूज का नाम है जाइलम। इन प्लांट जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट्स में वो किसके थ्रू हो रहा है? वो जाइलम के थ्रू हो रहा है। एट द रूट्स सेल इन कॉन्टैक्ट विथ सॉइल एक्टिवली टेक अप द आयंस। क्या होता है कि रूट्स में क्या होता है? सेल कुछ कॉन्टैक्ट में होते हैं जो सॉइल से आयंस को लेते हैं और फिर ये जाइलम जो टिश्यूज हैं ये ऊपर जो है ले जाने का काम करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। अब आता है कि जाइलम किन किन चीजों से मिलकर के बना है, जाइलम में क्या क्या चीजें हैं। तो जाइलम में आता है ट्रैकीट्स, जाइलम वेसल्स होती हैं, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ये 4 टाइप के जाइलम्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ट्रैकीट्स पे। ट्रैकीट्स एंड वेसल्स आर द कंडक्टिंग एलिमेंट। इनका काम क्या है? कंडक्शन का काम है। जाइलम मेक्स अ कंटिन्यूअस ट्यूब। जाइलम एक कंटिन्यूअस ट्यूब होती है इन प्लांट्स विच रन्स फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड राइट अप टू वेन्स ऑफ लीफ। यानी कि सपोज अगर ये प्लांट है ना, ऐसे ऐसे देख लें, यहाँ पर टिप पे लीफ है और ये हुई रूट्स, ठीक। अब ये रूट यहाँ सॉइल में प्रेजेंट है, तो यहाँ सॉइल से जो जितना भी वाटर और मिनरल्स है वो ये रूट हेयर्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। और ये जो प्लांट में यहाँ पे जो वैस्कुलर टिश्यूज, ये जो जाइलम की ट्रैकीट्स और वेसल्स हैं, ये कंडक्शन का काम कर रही हैं। तो ये कंटिन्यूअस ट्यूब होती हैं। तो ये ट्यूब इस सॉइल से लेकर के रूट से स्टेम से होते हुए ये कहाँ पहुंचाती है? लीफ की टिप तक पहुंचाती हैं वाटर और मिनरल्स को। तो ये काम सारा कौन कर रहा है? ये जाइलम की ट्रैकीट्स और वेसल्स, ठीक है, विच रन्स फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड राइट अप टू वेन्स ऑफ लीफ। लीफ की वेन्स तक जो है ये पहुंचने का काम करता है। ये मिडरिब और लेटरल वेन्स तक पहुंचाते हैं। दिस प्रेशर इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर टू मूव ओवर हाइट्स ऑफ प्लांट्स। ये ही प्रेशर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ अदर वेज भी हैं जिनको अभी हम पढ़ेंगे, जिनकी वजह से प्लांट्स में इतनी हाइट तक, आपने देखा होगा ना प्लांट्स कितने लंबे लंबे होते हैं, तो वहां तक उतनी हाइट तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? तो कुछ और भी तरीके हैं जिनके थ्रू जो है ये वाटर और मिनरल्स पहुंचता है, लेकिन ये पहुंचता इन्हीं वेसल्स के थ्रू है। जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ही ये वाटर और मिनरल फूड जो है जितना भी है ये सारा पहुंचने का काम करता है। अभी हम फ्लोएम के भी बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम वो अदर मेथड जान लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कि वो और कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है रूट प्रेशर, यानी कि नाम से पता चल रहा होगा कि कोई एक प्रेशर जनरेट होता है जिसकी वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। तो वो क्या है? द वॉल्स ऑफ सेल्स ऑफ रूट हेयर्स। जो रूट हेयर्स की सेल है उनकी जो वॉल है आर वेरी थिन, बहुत पतली होती है। वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर्स द रूट हेयर बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, यानी कि वाटर जो सॉइल से पानी है वो रूट हेयर्स तक आया है। क्यों, किसकी वजह से आया? ऑस्मोसिस की वजह से। वाटर लेवल इन रूट इज लेस, सो फ्रॉम सॉइल वेयर वाटर लेवल इज मोर ट्रांसफर टू रूट। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? ऑस्मोसिस में होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में किसी चीज का ट्रांसफर होना, ठीक है। तो हमने ये देखा कि सॉइल के पास पानी बहुत ज्यादा है, तो सॉइल के पास पानी जब ज्यादा है यानी कि पानी का कॉन्सेंट्रेशन वहां ज्यादा है, तो वो किधर को जाएगा? रूट हेयर्स की तरफ जाएगा, रूट में जाएगा, तो वो रूट में ट्रांसफर हुआ, ठीक। तो ये तो हुआ एक रूट प्रेशर, जहां पे रूट में प्रेशर जनरेट हो रहा है, ठीक। तो वो रूट तक आ गया। अब वो रूट से जो है कहाँ जाएगा? जाइलम के थ्रू जो है टिप तक पहुंचेगा। नेक्स्ट आता है, दूसरा मेथड आता है एधेशन एंड कोहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एधेशन का मतलब होता है पकड़ना, कोहेशन का मतलब होता है छोड़ना। वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2O, है ना। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि वाटर क्या है? H2O को वाटर बोलते हैं, ये उसका फॉर्मूला है वाटर का। तो ये जो एक मॉलिक्यूल है वाटर का,
तो मेक्स अ कंटिन्यूस कॉलम इन द जाइलम बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ एडिशन एंड कोहेशन। ये क्या करते हैं, आपस में पकड़ छोड़ ऐसे, मतलब एडिशन और कोहेशन कह सकते हैं इसको ऐसे। तो इसके थ्रू जो है ये क्या करते हैं, एक कंटिन्यूस कॉलम बनाते हैं जाइलम में। तो उसके थ्रू क्या होता है, ये प्रेशर जो है बना रहता है और ये वाटर जो है ट्रांसपोर्ट होता रहता है ऊपर की साइड। नेक्स्ट आता है ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल मैंने ट्रांसपिरेशन की जो वीडियो है उसमें पढ़ाई है कि ये कैसा पुल होता है। जब वाटर जो है ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन में हमने यही तो पढ़ा है ना कि जो बॉडी का, प्लांट बॉडी में जो वाटर होता है वो वेपर के फॉर्म में जो है एनवायरमेंट में चला जाता है, तो लॉस हो जाता है। तो ये क्या है, ये ट्रांसपिरेशन कहलाता है। अब ये ट्रांसपिरेशन पुल कैसे जनरेट होता है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इस ट्रांसपिरेशन। ये तो मैंने बताया ही कि जो वाटर एरियल पार्ट का मतलब होता है जो पार्ट एयर में प्रेजेंट हो प्लांट का, है ना। तो वहां पे क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। यानी कि वो एरियल पार्ट क्या है, फ्रॉम लीव्स या लेंटिकल। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली मेरा घर बहुत रेलवे ट्रैक के पास है, सो ये अक्सर प्रॉब्लम होती है। अब ये जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा क्रिएट्स वैक्यूम। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, स्टोमेटा के थ्रू एक वैक्यूम क्रिएट करता है, एक सक्शन क्रिएट करता है, जिसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। Transpiration pull sucks the water column from xylem tube and thus water is able to rise to great height in tallest plant. ट्रांसपिरेशन पुल क्या करता है, वाटर का एक कॉलम मतलब पानी को सक करता है फ्रॉम जाइलम ट्यूब एंड दस वाटर इज एबल टू राइज। और फिर उसकी वजह से वाटर क्या होता है, इस लायक हो जाता है कि वो जितने भी बड़े से बड़े प्लांट हैं उन सब की हाइट को तक पहुंच सके, वो इसके केपेबल हो जाता है। तो यही एक पुल होता है जो जनरेट होता है, जिसकी वजह से जाइलम ट्यूब से ही वाटर जो है रूट से टिप तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है फूड का कैसे हो रहा है, तो उसको करने का काम कौन कर रहा है, वो होते हैं फ्लोएम। ये भी वैस्कुलर टिश्यूज कहलाते हैं, जैसे जाइलम की तरह फ्लोएम भी होते हैं। इसमें क्या होता है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। इसका काम होता है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और जितना भी ट्रांसपोर्टेशन सॉल्युबल प्रोडक्ट का हो रहा है फोटोसिंथेसिस के टाइम, उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। दीज सब्सटेंस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट, फ्रूट एंड सीड्स एंड अदर ग्रोइंग ऑर्गन। और ये जितना भी सब्सटेंस जो ट्रांसलोकेट होकर के आता है फ्लोएम के थ्रू, ये सारा कहाँ जाता है, वो डिलीवर किया जाता है कहाँ पे, जैसे रूट में स्टोरेज ऑर्गन, बहुत सारे रूट ऐसे मॉडिफाइड होते हैं जिनको हम खाते हैं, तो वहां पे वो स्टोरेज ऑर्गन की तरह वहां पे डिलीवर हुए वो सब्सटेंस जो फूड आ रहा है। फिर फ्रूट्स को बनने में, सीड्स के बनने में, जितने भी ग्रोइंग ऑर्गन्स हैं उन सबको, जिनको भी फूड की नीड है, उन सब में जाने का काम होता है। तो ये सब्सटेंस वहां डिलीवर होते हैं, किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू। नेक्स्ट आता है द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक प्लेस इन सीव ट्यूब्स। ये सारा ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हो रहा है, वो सीव ट्यूब्स में हो रहा है विथ हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल। किसकी हेल्प से, कंपेनियन सेल की हेल्प से, बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि फूड का जहां भी जरूरत है वहां पे ये सीव ट्यूब्स की थ्रू कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनकी हेल्प से जो है ये अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। मटेरियल इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम, ट्रांसफर जो हो रहा है फ्लोएम में, वो उसको एनर्जी चाहिए होता है। तो ये एनर्जी जो है क्या होता है, वो मतलब एनर्जी यूज करके ही ट्रांसफर कर रहा है। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर, और जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, दैट मूव्स द मटेरियल इन फ्लोएम टू टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर। तो क्या करता है कि वो फ्लोएम से टिश्यूज को भेजता है, टिश्यूज में कम प्रेशर होता है, तो वहां से जो है फ्लोएम से टिश्यू में जा रहा है, ऑस्मोटिक यानी कि ऑस्मोसिस हो रहा है यहाँ पे भी। दिस अलाउज फ्लोएम टू मूव मटीरियल अकॉर्डिंग टू प्लांट्स नीड्स। क्या होता है, देखो ऐसे समझो इस बात को कि प्लांट्स के जो सेल्स हैं उनको जब फूड की जरूरत है तो क्या होगा, फ्लोएम में फूड है, फूड मटेरियल जो है वो जो है टिश्यूज में ट्रांसफर हो रहा है, फ्लोएम में है यानी कि वहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है। फिर उसके बाद जो सेल्स हैं प्लांट के, वहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन, तो हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, यानी फ्लोएम से कहाँ जा रहा है, टिश्यूज में जा रहा है। तो ये प्लांट की जब भी नीड होती है तो उसके अकॉर्डिंग ही ये प्रेशर, ये जो है ट्रांसफर जो है होता है।
एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि इन स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यूज वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। शुगर जो रूट और स्टेम में स्टोर होता है वो कहाँ जाता है, बर्ड्स में जाता है, क्योंकि बर्ड जो कलियां होती हैं उनको क्या, उनको जरूरत होती है ग्रो करने की, उनको एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये जो है शुगर जो है वहां पहुंच जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, है ना, जिसमें जाइलम और फ्लोएम हमने दोनों के बारे में जाना, दोनों कितने टाइप्स के होते हैं और इनके क्या क्या काम होते हैं, हमने ये सारी चीजें जानी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल एजुकेशन नोट्स को सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो आप उनके बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। थैंक यू।